नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी ग्रुप डी जिसका एग्जामिनेशन 18 अगस्त 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग के जितने भी 100 प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो आने वाले अपकमिंग डेट में जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जामिनेशन है उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में इस टाइप के प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो इन सारे प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा, इनके सॉल्यूशन को अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर मैथ के काफ़ी बेहतरीन प्रश्न पूछे गए, उनका भी सॉल्यूशन देखिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा। आज हमारा आरआरबी ग्रुप डी का पीवाईक्यू सेट का आज हम लोग चौथा सेट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। यानी अभी तक हमने 17 अगस्त के तीनों शिफ्टों का सॉल्यूशन कर लिया। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रखा है सर कि वर्ष 2021 में अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले भारत के लंबी कूद खिलाड़ी की पहचान कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शैली सिंह, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एक मैथ का प्रश्न है। क्वेश्चन का रखा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 रुपये से 2,000 रुपये कम है। ठीक है, तो 5,000 से 2,000 रुपये कम है, मतलब कितना है सर? 3,000। कितना है? 3,000। अब कहता है डीलर इस पर 10% की छूट दिया। डीलर इस पर 10% की छूट दिया तो लिया कितना सर? 90%, यानी 90/100। डबल जीरो से डबल जीरो गया, 90 गुना 30 करेंगे तो 2700। अब कह रखा अपने क्रय मूल्य पर 5% की छूट देता है। अब देखिए, ये क्वेश्चन का हिंदी में लैंग्वेज थोड़ा गड़बड़ है, इसका इंग्लिश में लैंग्वेज पढ़िएगा तो जो नया बचा ना उस पर 5% की छूट, तो उस पर अगर 5% का छूट तो लिया कितना सर? 95%, यानी 95/100। डबल जीरो से डबल जीरो गया, 27 गुना 95, 27 गुना 95 करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 निकल कर आ जाएगा। हाँ या ना? इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन अगर यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज देखिएगा तो कह रखा 5% का छूट दिया, तो 3,000 था, फिर 3,000 पे 5% का छूट दिया तो लिया कितना? तो 30 गुना 5 मतलब 150। कितना? 150। 27 हो गया, उसमें 150 और कम कर दीजिए तो हो जाएगा लगभग 25-50, जो कि कोई ऑप्शन ही नहीं है, जो कि कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब जो बच रहा है ना उसका 5% लेना है, ना कि क्रय मूल्य पर 5%। हाँ या ना? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आपको पता है रेलवे में बार बार पूछा गया 2025 के एग्जामिनेशन में। PQRSTU भी एक ही इमारत की 7 अलग अलग मंजिल है। ठीक है सर, 7 मंजिल है, 1 2 3 4 5 6 7। अब बात करते हैं, इसमें सबसे नीचे वाले को 1 2 इस तरीके से बोला गया है। U सबसे ऊपर वाली मंजिल पर है, T और Q के मंजिल के बीच में 2, Q मंजिल 3, तो मंजिल 3 1 2 3, मतलब Q यहाँ पर रहता है। अब एक बात कर रखा T और Q के बीच में 2 व्यक्ति, तो T तो नीचे होगा नहीं तो कहाँ होगा? ऊपर, तब न होगा T और Q के बीच में 2 व्यक्ति। अब कह रखा V P की ऊपर वाली मंजिल पर, S R की मंजिल के ऊपर, Q जो है ना R की मंजिल के ठीक नीचे, मतलब Q R के ठीक नीचे, मतलब R यहाँ पर होगा। अब कह रखा S R के ऊपर, मतलब S यहाँ पर होगा। अब कह रखा V P की ऊपर, तो मतलब इस तरीके का पूरा पैटर्न बनेगा। कह रखा मंजिल क्रमांक 6 पर ही, तो मंजिल क्रमांक 6 पर कौन है? देख सर, तो देख सकते हैं क्योंकि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, तो छठा पर है T। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए? तो एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर सिर्फ कथन पे बात करते, क्वेश्चन का पैटर्न आपको पता है, सभी गधा जेबरा है, सभी का सभी गधा जेबरा है। हाँ या ना? कुछ सांड जो है ना बिल्ली है, कुछ सांड बिल्ली है, और कुछ गधे लंगूर है, मतलब कुछ गधे लंगूर है, कुछ गधे
लंगूर है, हाँ या ना। तो कच कर रखा कुछ जेबड़ा सांड है, नहीं कर सकते सर, कुछ जेबड़ा सांड है कि नहीं है, हाँ या ना। कुछ जेबड़ा लंगूर है, कुछ जेबड़ा लंगूर है, हाँ सर, ये वाला हिस्सा देख सकते हैं कि वो लंगूर है। नेक्स्ट कर रखा कुछ गधा बिल्लियाँ है, कुछ गधा बिल्ली, अरे बिल्ली सर इधर है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, तो इसके बारे में नहीं कर सकते, तो खाली निष्कर्ष 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, 6 लड़की है ने एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन में अपनी बातचीत का एक वीडियो रिकॉर्ड करने का फैसला लिया। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको पता है, आपको पता होना चाहिए कि मैंने आरआरबी एनटीपीसी जिसका एग्जामिनेशन अभी समाप्त हुआ था ग्रेजुएट लेवल का, उसका मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया सारे के सारे शिफ्टों का। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया, उसके हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए। आरआरबी जेई में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, टेक्नीशियन में पूछा गया, हर एक जगह मतलब 2024-25 का जो एग्जामिनेशन है वहाँ पर पूछे जा रहे हैं। ये 100% ग्रुप डी में भी पूछे जाएंगे, ठीक है, तो इसे अच्छे से करके जाइएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, लिख लेते सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। कर रखा है सर टी ने गुरुवार का चयन किया, टी ने गुरुवार का चयन किया, हाँ या ना। और क्या रखा है, पी ने कहा शुक्रवार के उसके लिए अनुकूल है, पी ने कहा शुक्रवार उसके लिए अनुकूल है। यू प्रक्रिया शुरू करेगा और सोमवार को रिकॉर्ड करेगा, मतलब यू हो गया सोमवार को। क्या रखा है, एस टी के ठीक पहले वाले दिन, मतलब एस यहाँ पर रिकॉर्ड किया। अब क्या रखा है, क्यू यू और एस दोनों के ठीक मध्य में, मतलब क्यू हो गया यहाँ पर। अब क्या रखा है, रविवार को विश्राम करता है, रविवार को कोई काम नहीं करता है, ठीक है, तो एक पर्सन बचा कौन, आर, तो आर हो जाएगा सर शनिवार। सवाल पूछा आर के पास कौन सा दिन शेष है, तो शनिवार, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, देखिए अब इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल आपको बता दिया था कि इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगा, बिल्कुल आसान वाले प्रश्न होते हैं, आप लोग इसे खुद कर लीजिएगा, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे करते चले जाइएगा, क्योंकि आपको पता है पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन कराना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आसान होता है। कर का 6 मित्र है जो एक वृत्ताकार मेज के परिता घूमते। देखिए यहाँ पर 6 मित्र वाला है, तो अब 6 मित्र वाला नहीं आएगा, अब आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा 7 मित्र वाला, और 7 मित्र वाले लगभग मैंने 150 से 200 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिए। अब पूछिएगा कहाँ कराए सर, तो एनटीपीसी का मैंने सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया, आरआरबी जेई, टेक्नीशियन, आरपीएफएसआई, एएलपी, सभी चीज़ का मैंने सॉल्यूशन कराया, और पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन कराया। ये सारे के सारे पेपर 2024-25 में पूछे गए हैं, और वहाँ पर जितने भी प्रश्न पूछे गए सारे 6 मित्र वाले ही थे, 6 वाला था, 4, 5, 6, 7, तो अब तो 6 वाला आएगा नहीं, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। ई ए के बाईं ओर ठीक बगल में खड़ा है। अब पहले ले लेते, मान लेते ई है, ई ए के बाईं ओर, ए के बाईं ओर ठीक बगल में। अब देखिए डी और ए के बीच में 2 व्यक्ति, अगर ए यहाँ है तो 1 2 3, मतलब डी यहाँ पे बैठेगा। अगर इधर से भी लेंगे, सॉरी 4 7 व्यक्ति हो गया, यही गड़बड़ हो गया, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, अब सही है। क्या रखा है, ई जो है ना ए के बाईं ओर ठीक बगल में। अब क्या रखा, डी और ए के बीच में 2 व्यक्ति, अगर इधर से भी जाएंगे तो डी इधर बैठेगा, और इधर से भी जाएंगे तो ए और डी के बीच में 2 व्यक्ति, मतलब यहीं पर होगा। आगे क्या रखा, बी ए के दाईं ओर ठीक बगल में, बी जो है ना ए के दाईं ओर, तो ए के दाईं ओर तो इधर, मतलब बी बैठेगा यहाँ पर, हाँ या ना। अब क्या रखा है, सी जो है ना एफ के बाईं ओर, सी जो है ना एफ के बाईं ओर दूसरा, तो एफ अगर यहाँ पे मानेंगे तो सी हो जाएगा एफ के बाईं ओर दूसरा स्थान पर सी मिलेगा। क्या रखा, एफ के दाईं ओर ठीक बगल में, तो एफ के दाईं ओर ठीक बगल में है ई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रखा है सर, कि डोबेराइनर ने त्रिक का नियम दिया। सही बात है सर, डोबेराइनर साहब का ही है। डोबेराइनर ने विभिन्न गुणों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, जिनमें प्रत्येक में 3 तत्व थे। कर रखा है सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए पहला वाला कथन तो सही है, डोबेराइनर ने विभिन्न गुणों वाले तत्वों के समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, जिसमें ये बात सही है कि 3 तत्व थे, लेकिन 3 तत्व जो थे उनको सरियाया गया सबसे पहले एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और पहले और तीसरे वाले का एवरेज लेने पर ये आता था, ये वो कथन था, जो कि ऑप्शन नंबर कथन 2 गलत है, तो केवल निष्कर्ष 1।
निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है? तो मृदा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है? तो साख नियंत्रण, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बहुत बार करा चुका हूँ, ठीक है। तो आइए करते हैं इसको। पहले रेशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे सर? रेशनलाइजेशन। तो 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। तो यहाँ पर अगर इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर नीचे 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नीचे जो भी नंबर होता है उसका अपोजिट वाले साइन से मल्टीप्लाई करते। तो ऊपर हो गया 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, जो कि हो जाता 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसी का स्क्वायर रूट। हाँ है ना? तो देखिए 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो ऊपर हो गया 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और उस पर स्क्वायर रूट लेंगे तो नीचे हो जाएगा साइन थीटा, स्क्वायर रूट हट गया। तो यहाँ पर हो गया 1 माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा, तो यहाँ पे बचेगा 1 बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा। हाँ है ना? अब बताइए 1 बटे साइन थीटा तो हो जाता है सर कॉसेक थीटा माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा कोट थीटा, तो कॉसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ऑप्शन नंबर 1। देखिए ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जवाब दे दीजिएगा, थोड़ा सा ब्लर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है कि 2013 में बेची गई साइकिलों की संख्या 2017 में बेची गई साइकिलों की संख्या का कितना प्रतिशत के बराबर है? अब देखिए 2013 में साइकिल कितना बेचा गया? 45। 2017 में बेचा गया 2017 में 90, तो 90 का कितना परसेंट है? तो मान लेते हैं x परसेंट है, तो x बटे 100। अब ये देखिए 45 इस 90 को 2 बार में, ये 2 इस 100 को 50 बार में, तो x बटे 50 बराबर 1। तो यहाँ से x बराबर 50%। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे। आपका रखा अनीता उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ी है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में ये नॉर्थ होता है सर, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, और ये साउथ होता है। कह रखा है नॉर्थ की ओर मुंह करके खड़ी है। हाँ या ना? नॉर्थ की ओर मुंह करके खड़ी है। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा है वामावर्त। देखिए वामावर्त को इंग्लिश में बोलते एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पर दक्षिणावर्त, इसको बोलते क्लॉकवाइज। क्या बोलते? क्लॉकवाइज। तो कहता है वह 135 डिग्री वामावर्त। अगर मान लीजिए ये नॉर्थ में यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ बनता है 45, 135 मतलब इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये टोटल बनेगा 180, तो 135 बनना पड़ेगा, मतलब वो ये डायरेक्शन होगा। मतलब वो जब 135 डिग्री घुमा तो ये वाला साइड हो जाता है साउथ वेस्ट। क्या हो जाता है? साउथ वेस्ट। अब करता हुआ 90 डिग्री दक्षिणावर्त। अगर अब यहाँ है तो दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज तो यही बनेगा, मतलब ये वाला डायरेक्शन, मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और ये वाला डायरेक्शन क्या कहलाता है सर? तो नॉर्थ वेस्ट। ये क्या कहलाता है? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट को बोलते हैं उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सर ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 9:12, ठीक है, 12:x। तो यहाँ से सबसे पहले x निकालेंगे, बगल वाले से y निकालेंगे, तो आपसे पूछ रहा है 2x प्लस y। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 9/12 बराबर 12/x। अब देखिए 3 तिया 9, 3 चौक 12, ये 3 चौक 12, तो x बराबर होगा 4 गुना 4 मतलब 16। यहाँ से y निकालेंगे तो 28/42, ये बराबर हो जाएगा 42/y। हाँ या ना? तो देखिए 14 दूनी 28, 14 तिया 42, ये 2 इस 42 को काटेगा 21 बार में, तो ये y इधर 3 इधर, तो y बराबर हो गया 21 गुना 3 मतलब 63। हाँ या ना? पूछ रहा है 2x प्लस वाई, तो x का वैल्यू 16, तो 16 गुना 2 हो जाएगा सर 32, और y है 63, तो 32 प्लस 63, तो 32 प्लस 63 हो गया 95, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? तो यहाँ पर कैल्शियम है, ऑप्शन नंबर 4। रिएक्टिविटी सीरीज, देखिए ये उस समय का करंट है, ठीक है। जून 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? तो 22 है सर, ठीक है। तो ये करंट हो भी सकता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 22वीं अनुसूची में मतलब अनुसूची में टोटल कितनी भाषाएं शामिल है। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को बनाना है, तो 11 में क्या गुना करेंगे? 130। तो देखिए 11 का स्क्वायर प्लस 9 130, यहाँ 7 है तो 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 9 58, यहाँ पर है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस 9, तो 15 का स्क्वायर 225, 225 में 9 जोड़ेंगे 234, ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए टी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ। अब देखिए टी एफ बड़ा है एस से, एस बड़ा है टी से, मतलब एफ बड़ा होना चाहिए टी से, जबकि यहाँ लिख रहा है टी, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है एफ बड़ा है एच से। देखिए एफ यहाँ एच बड़ा एच और डब्ल्यू बराबर है, और डब्ल्यू बड़ा है एफ से, तो एच भी बड़ा होगा एफ से, जो कि ये कथन को गलत साबित कर रहा है। यहाँ बोल रहा है एस बड़ा है वाई के, तो देख सकते हैं वाई से बड़ा है टी और टी से बड़ा और इक्वल है एस, तो बिल्कुल सही है, एस बड़ा हो जाएगा वाई से, तो ऑप्शन नंबर 3। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को आपको बनाना है। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन हेतु भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाए जाते। तो मैंग्रोव वन आपका मुख्यतः पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कह रखा दो संख्याओं के बीच का अंतर 52 है और वो दो संख्याएं 7:3, तो कह रखा है बड़ी संख्या। तो देखिए दो संख्याएं 7:3, अब उनके बीच का अंतर 52, यहाँ पर उनके बीच का अंतर है सर 4 यूनिट, और 4 यूनिट का वैल्यू हो गया 52, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 13, तो बड़ी संख्या है सर 7, 1 यूनिट का वैल्यू 13, तो 13 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 13 गुना 7 मतलब 91, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक, देखिए उस समय का करंट है, इसको स्किप करके, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वन क्षेत्र में औसत वार्षिक शुद्ध वृद्धि के संदर्भ में भारत का स्थान तीसरा था, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अश्व शक्ति इनमें से किसके बराबर होता है। तो देखिए एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए कह रखा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं दे रखा है, जिसकी भुजाएं हैं 12, 14 और 16, 12, 14 और 16। तो सबसे पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकालते एस, तो एस हो जाएगा इस तीनों का सम डिवाइडेड बाय 2, तो 14, 2, 16, 16, 16, 32, 32, 10, 42 बाय 2 मतलब 21, मतलब एस हो गया 21। हेरोन्स फॉर्मूला आपको पता होगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ पर ए बी सी साइड होता है, बस ये फॉर्मूला लगाना है सर। तो यहाँ पर तो एस तो 21 हो गया, 21 माइनस 12 करेंगे 9, 21 माइनस 14 करेंगे 7 और 21 माइनस 16 करेंगे 5। अब देखिए 9 का स्क्वायर रूट तो 3 हो गया सर, यहाँ 21 का मतलब 7 गुना 3 और ये 7, तो ये 7 तो बाहर होगा, तो अंदर हो गया 3 और 5, तो 3 और 5 मतलब 15 का स्क्वायर रूट, तो 7 गुना 3 हो गया 21, 21 रूट 15 cm स्क्वायर, सॉरी मीटर है तो मीटर स्क्वायर इसका एरिया निकलेगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोर्डमास रूल पर बनने वाला क्वेश्चन नंबर 27 बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है, आप इसे स्वयं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा निम्नलिखित चित्र में कौन सी मानव मस्तिष्क में मेरुरज्जु की स्थिति को दर्शाता है। तो मेरुरज्जु की स्थिति को दर्शाता है 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए कथन निष्कर्ष वाला है, कर रखा है कौन सा कथन में निहित है, हाँ या ना। तो निबंध लेखन एक कला है, ठीक है, एक अच्छा निबंध लिखने में सक्षम होने के लिए विषय की समझ के साथ साथ भाषा पे पकड़ होना आवश्यक है। बिल्कुल सही है सर, कोई भी व्यक्ति किसी भी टॉपिक पे नहीं लिख सकता जब तक उसके बारे में कुछ जानकारी न हो। क्या कर रखा है धारणा, विषय पर पूर्ण निपुणता के बिना निबंध नहीं लिख, एकदम पूर्ण निपुण होना जरूरी नहीं है उसके बारे में नॉलेज, तो ये बात तो गलत हो जाता है सर। एकदम पूर्ण निपुण मतलब समझते एकदम फुल्ली, भाषा पर अच्छी पकड़ वाला कोई भी व्यक्ति अच्छा निबंध लिख सकता है। भाषा पर अच्छी नहीं सर, नॉर्मल भी व्यक्ति है तो वो भी निबंध लिख सकता है, अच्छा निबंध लिख सकता है, तो ये दोनों धारणाएं गलत है, ना तो धारणा 1 ना ही धारणा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाना है, तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का लॉजिक पकड़ते हैं। अगर आप ऑप्शन को देखिएगा तो चारों का चारों ऑप्शन का पहला वाला लेटर भी है और लास्ट सेकंड वाला लेटर डब्ल्यू है, कॉमन है। अब देखिएगा एक चीज और, बी भी एम डब्ल्यू, तो यहाँ भी बी भी एम डब्ल्यू, लास्ट में एम डब्ल्यू आंसर होगा, लास्ट में एम डब्ल्यू, तो ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया, हाँ या ना। अब देखिए बी भी एम डब्ल्यू के बाद टी, तो यहाँ देखिए बी भी एम डब्ल्यू के बाद टी, तो मतलब एम डब्ल्यू के पहले टी होना चाहिए। एक मिनट, बी भी एम डब्ल्यू, एक मिनट, ठीक है, बी भी एम डब्ल्यू, लास्ट में एम डब्ल्यू, बी भी एम डब्ल्यू। अब यहां से देखते हैं, फिर यहां से बी
VMW, फिर BVMW Q, BVMW, BVMW, तो यहाँ VWB, देखिए यहीं पर ऑप्शन बन रहा है। ये दोनों तो ऑप्शन ऐसे ही छट गया क्योंकि यहाँ पे MW होना चाहिए। अब VWB के बाद आना चाहिए, VW के बाद आना चाहिए B, एक यहाँ पर एक यहाँ पर है, तो ये ऑप्शन छट गया, तो यही उत्तर बचेगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। हाँ या ना? भारत ने इनमें से किस देश के साथ राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक लोगो का शुभारंभ किया गया था? तो इजराइल के साथ, उस समय का करंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, देखिए कर रखा है इसमें ए और बी का तुल्य प्रतिरोध, मतलब आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो आर इक्विवेलेंट निकालना है तो पहले देखिए ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस सीरीज में है, तो पहले इस रेसिस्टेंस को सीरीज में निकालेंगे। तो सीरीज में होता R1 + R2, मतलब 3 + 3 6 ओम हो गया। अब ये 6 ओम इसके साथ क्या है पैरेलल में, तो पैरेलल में होता है 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/6 प्लस यहाँ पर हो गया 1/3, क्योंकि 1/R इक्विवेलेंट बराबर होता 1/R1 + 1/R2। 6 और 3 का एलसीएम हो गया 6, 6 का टेबल में 6 एक बार में, 3 का टेबल में 6 दो बार में, तो 2 + 1 3, 3/6 मतलब 1/2। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर हो गया 1/2। पूछ रहा तुल्य प्रतिरोध मतलब R इक्विवेलेंट बराबर 2। ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्या रखा 2.66 का रेकरिंग प्लस 2.77 का रेकरिंग। तो 2.66 का रेकरिंग को हम लोग लिखेंगे 2.6 का रेकरिंग प्लस 2.7 का रेकरिंग। हाँ या ना? अब देखिए यहाँ पे 2 + 2 है ये, तो इसको 4 लिख देंगे प्लस 0.6 का रेकरिंग मतलब 6/9 और 0.7 का रेकरिंग बचा है तो इसका मतलब 7/9। तो अब इसी को जोड़ेंगे तो 4 प्लस 6 + 7 13/9। अब इसी को करेंगे 9 चौक 36, 36 + 13 49/9, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उस समय का करंट है, स्किप कर रहे हैं। पौधे में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होता है? तो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रक 60 की स्पीड से P से Q तक की यात्रा करता है, उसी मार्ग से 100 की स्पीड से वापस लौटता है। तो देखिए यहाँ P यहाँ Q, P से Q गया 60 की स्पीड से और जब वापस आया 100 की स्पीड से, तो पूछ रहा है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड बराबर एक फॉर्मूला होता है 2xy/x + y। तो यहाँ पे 2x को 60 मान लेते हैं तो y को 100 डिवाइडेड बाय x + y मतलब 100 + 60 मतलब 160। 0 से 0 गया, 2 पंचे 10, 2 8 16। अब देखिए ये 2 इस 8 को 4 बार में, ये 4 इस 60 को 15 बार में, 15 × 5 75 km बराबर उसका एवरेज स्पीड कहलाएगा। हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस समाज सुधारक ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और शिक्षा की वकालत करने तथा सती बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का विरोध करने में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए? तो राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है, इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निरूपित करता है? तो आभासी और अत्यधिक छोटा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 1950 के मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अवर न्यायाधीश हो सकते, जहां इस संख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी संसद पर छोड़ दी गई थी। हाँ या नहीं? ये उस समय का बहुत पुराना जीके का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में यौन शिक्षा देने के महत्व को उजागर करने वाले कुछ कारणों का उल्लेख नीचे किया गया, गलत विकल्प का चयन करना। अपने शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में जानकर किशोर किशोरियां एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगे, इलॉजिकल बात है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, अब ये क्वेश्चन नंबर 41 एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। ये कैसा क्वेश्चन है सर? एक अच्छा क्वेश्चन है, हाँ या ना? तो इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन का रखा है सर ए 100 अंडा 4 मिनट में। आपको एक फॉर्मूला पता होगा सर M1D1/W1। तो ए जो है ना सर, ए है 100 अंडा 4 मिनट में, मतलब कितना अंडा गिन सकता है, कितना काम किया, तो 4 काम किया 4 मिनट में। तो बी कितना में करेगा? तो बी 5 मिनट में कितना अंडा गिन रहा? 100। तो यहाँ से ए और बी का रिलेशन निकलेगा, तो 4A = 5B। तो यहाँ से
A/B पता चल जाएगा 5/4। ये कब पता चलेगा? जब ये 100 और ये 100 को काटेंगे और इसको इक्वेट करेंगे, तब A और B का एफिशिएंसी पता चल गया 5/4। अब कह रखा यही सेम अंडा जो है ना, मतलब अब कितना अंडा गिना जा रहा है? 450 अंडा। अब इस 450 अंडा को गिना जा रहा है A और B के द्वारा। तो कितनी मतलब A और B दोनों मिलकर इस काम को कितने मिनट में करेंगे? तो मान लेते हैं x मिनट में करेंगे। आप देखिए, या तो इसको इसके बराबर कर दीजिए या तो इसको इसके बराबर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे B का वैल्यू 4 रखेंगे तो यहाँ पर हो गया 4 गुना 5/100। अब इज इक्वल टू A+B, तो A+B हो जाएगा 5 + 4 9 गुना x/450। 0 से 0, 9 पंचे 45, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो 5 गुना 2 10, तो यहाँ से x बराबर हो गया 10 मिनट। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सब डायरेक्ट के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो देखिए, पहले आता है C, C के बाद आता है D, D के बाद आता है E, F G H I, I के बाद आता है R, उसके बाद आएगा T। तो कितना का स्थान? देखिए यहाँ D है तो यहाँ C हो गया, यहाँ I D E, तो खाली एक ही स्थान है जो अपरिवर्तित है T का। तो टोटल एक ऐसे लेटर है जिसका स्थान अपरिवर्तित है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 C। ऑप्शन नंबर 2 C। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, ये उस समय का करंट है सर, ये उस समय का करंट है। तो पंकज अडवाणी ने किसे हराकर एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 में अपना 8वां खिताब जीतने के साथ अपना 41वां खिताब हासिल किया? तो ध्रुव सितवाला। ऑप्शन नंबर 1। आप देखिए, कह रखा वर्तमान में मेरे पिता की आयु मुझसे 25 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योगफल। देखिए, ये फादर है, ये सन है। कह रखा है मेरे से, मान लेते सन की आयु x है तो पिता की आयु होगी x + 25। ये वर्तमान है। 5 वर्ष पहले आयु क्या होगा? तो अगर मान लीजिए एक व्यक्ति की आयु x + 25 है तो 5 वर्ष पहले हो जाएगा x + 20। बेटी की आयु हो जाएगा x - 5, और इन दोनों का योगफल हो गया 39। इन दोनों का योगफल हो गया 39। तो x + x 2x, 20 में से 5 गया 15, तो 2x + 15 बराबर 39। तो 2x बराबर 39 - 15 मतलब 24। तो 2x बराबर 24, तो x बराबर निकल के आएगा 12। x बराबर निकल के आया 12। पूछ रहा मेरी वर्तमान आयु मतलब x, यानी x बराबर 12 वर्ष। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से कौन सा हेक्सेन का संभावित समावयव नहीं है? तो देखिए, हेक्सेन होता है सर, हेक्सेन, ठीक है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर उसका बनेगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। तो कह रखा है कौन संभावित समावयव नहीं है? तो 2-एथिल पेंटेन। काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछा गया है, जो 11-12 केमिस्ट्री से पढ़े होंगे उन्हीं से ये क्वेश्चन बना होगा, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेलीविज़न की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 कम है। एक टेलीविज़न की कीमत, तो मान लेते हैं कि प्रिंटर की कीमत x है, तो टेलीविज़न की कीमत हो गया 35,000 - x, हाँ या ना। ठीक है सर, आगे की कहानी पढ़ते हैं। नहीं, 35,000 कम है, प्रिंटर से 35,000 कम है, मतलब x - 35,000 ना, x - 35,000। कर रखा है प्रिंटर की कीमत टेलीविज़न की कीमत का 2 गुना, मतलब x - 35,000 का 2 गुना, हाँ या ना। ये दोनों वैल्यू बराबर, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ 2x - 35 गुना 2 मतलब 70,000। तो 2x का वैल्यू, x बराबर 2x - 70,000, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आएगा 70,000। पूछा जा रहा है टेलीविज़न का कीमत, तो टेलीविज़न यहाँ x का वैल्यू 70,000, तो 70,000 में से 35,000 गया, तो ऑप्शन नंबर 2 35,000, हाँ या ना। सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं या कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते हैं? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोडमास रूल पे बनने वाला क्वेश्चन नंबर 49 आसान क्वेश्चन है, आप खुद से कीजिएगा, जैसे बोलता है वैसे ही कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 50 कर रहे हैं। 30 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं, तो आप मान लेते यही उत्तर दिशा है सर, ठीक है। 30 व्यक्ति, अब कह रखा है साहिन मनोज आगे से, तो मान लेते यही आगे है, तो मनोज आगे से 11वां स्थान, मतलब मनोज आगे से 11वां स्थान में। तो अगर ये आगे होगा तो ये पीछे, तो साहिन पीछे से 7वां, साहिन जो है ना पीछे से 7वां।
और नीरज शाहीन के ठीक आगे, तो आगे तो यही होगा, तो मतलब नीरज हो गया 8वां स्थान पर, नीरज हो गया 8वां स्थान पर। तो कह रखा नीरज और मनोज के बीच में कितना व्यक्ति, तो 11 + 8 कितना हो गया 19। टोटल कितने व्यक्ति थे 30, तो 30 में से 19 चला गया, कितना हो गया 11। मतलब मनोज और नीरज के बीच में टोटल कितने व्यक्ति बैठेंगे 11। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 2। ये गिन के लिखे नहीं है, बता रहे कि उसके बीच में टोटल कितने व्यक्ति बैठे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित करता है? तो 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोबेराइनर के त्रिक की उपलब्धि क्या थी? तो तत्वों के गुणधर्म को परमाणु द्रव्यमान के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया था, ये आपको बताए थे अभी ऊपर में ही, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। दो माध्यम को पृथक करने वाले इंटरफेस पर आपतित एक प्रकाश किरण को मार्ग नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया। तो पूछा गया आपसे सवाल, मेन सवाल पे बात करते, माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन आई इंटू म्यू ए बराबर साइन आर इंटू म्यू बी। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ या ना। तो साइन आई, तो यहाँ पे साइन, तो म्यू सबसे पहले निकाल लेते हैं, म्यू बी, ये म्यू ए इक्वल के उधर जाके डिवाइड होगा, हाँ या ना। तो इधर बचा साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। साइन आई मतलब इंसिडेंट रे, साइन आई मतलब इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे है सर साइन आई मतलब 45 डिग्री, और साइन आर मतलब रिफ्लेक्टेड रे है 30 डिग्री। अब देखिए पूछा माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक, तो साइन 45 का मतलब होता है सर 1/√2, और साइन 30 का मतलब होता है 1/2। अब ये 2 पता चल जाएगा ऊपर, नीचे बचा √2, ये √2 इस 2 को काटेगा सर √2 बार में, तो इसका सही उत्तर निकल के आ जाएगा √2। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान भारत में भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल है? तो सही उत्तर हो जाएगा मणिकर्ण। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, देखिए ये हो गया सर आपका, ये डाटा दे रखा है और उसकी बारंबारता दे रखी है, बहुलक पूछा जा रहा है। तो देखिए सर पहले बहुलक का फॉर्मूला लिखते, सबसे पहले हम लोग बहुलक को इंग्लिश में बोलते मोड। सारा चीज़ समझा रहे, पहले फॉर्मूला लिख देते। तो सबसे पहले लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। अब हम देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे खोजेंगे किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारंबारता 12, मतलब इसी को मान लेंगे F1। अगर ये F1 हो गया तो इसके पहले वाले को बोलेंगे F0, और F1 के बाद वाले को बोलेंगे F2, हाँ या ना। और जिसको F1 मानेंगे उसका जो बहुलक वर्ग हो गया 6 से 8, और लोअर लिमिट उसका कहलाएगा 6। तो यहाँ से लोअर लिमिट हो गया 6 प्लस F1 माइनस F0 मतलब 12 में से 8 गया तो 4 डिवाइडेड बाय 2F1 मतलब 12 गुना 2 24, और 8 6 14, तो 24 माइनस 14 हो जाएगा 10 इंटू आई होता है डिफरेंस, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2। तो यहाँ पर हो गया, सॉरी लोअर लिमिट यहाँ 6 है सर, लोअर लिमिट 6 इज इक्वल टू 6 प्लस 4 गुना 2 8/10, 8/10 मतलब 0.8, तो 6 प्लस 0.8 मतलब 6.8। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ का रखा या प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। कर रखा प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 5 जोड़ा जाए। तो पहले समझिए 1 5 8 है ना, तो इसका पहला अंक इधर वाले को बोला है, पहला अंक इधर वाले को बोला है, हाँ या ना। तो कह रखा प्रत्येक संख्या का पहला अंक में 5 जोड़ेंगे। तो 158 है तो उसका पहला अंक 1 है, तो उसमें 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 5 8। दूसरा है 4 3 8, तो उसका पहला अंक 4 है, तो उसमें 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 3 8। उसके बाद 1 8 2 में 1 में छोड़ेंगे 5, तो हो जाएगा 6 8 2। 3 है तो 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 2 5, और 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 3 0। तो कितनी संख्याओं का पहला अंक दूसरे से लगता है? कितनी संख्याओं का पहला अंक दूसरे से लगता है? क्या 6 5 से लगता है? नहीं। क्या 9 3 से लगता है? हाँ सर लगता है, पहला अंक दूसरे से लग रहा है। क्या इसका पहला अंक दूसरे से लग रहा है? नहीं। क्या इसका पहला अंक दूसरे से लग रहा है? हाँ सर लग रहा है। तो टोटल 2 है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर रखा है किसी दिए गए पदार्थ
कि एक तार की लंबाई L और प्रतिरोध R है, उसी पदार्थ से निर्मित पहले वाले तार की 3 गुनी लंबाई और 2 गुनी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर प्रतिरोध किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है रेसिस्टेंस बराबर होता है रो इंटू एल बटे ए। हाँ है ना। अब कर रखा लेंथ को 3 गुना कर दिया, कितना कर रखा 3, मतलब अगर पहले L था तो अब हो गया 3L। अब कर रखा है एरिया पहले का दुगना हो गया तो एरिया हो गया 2A। तब रेसिस्टेंस क्या होगा, तब नया रेसिस्टेंस क्या होगा सर, तो हो जाएगा वही R रो L हो जाएगा, यहाँ L की जगह 3L और एरिया की जगह हो जाएगा 2A। तो न्यू रेसिस्टेंस जो हो गया बराबर हो गया, तो 3/2 तो बाहर लिख दीजिए, तो रो इंटू एल बटे ए, और रो इंटू एल बटे ए क्या है R, तो बराबर हो जाएगा 3/2 इंटू R। मतलब जो नया रेसिस्टेंस होगा वो पहले का 3/2। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आ गया, प्रत्येक का वजन तुलवाया गया। क्वेश्चन नंबर 58 का रखा है Q का वजन टोटल 6 व्यक्ति है, Q का वजन केवल 2 अन्य व्यक्तियों से अधिक है। मतलब का रखा Q का वजन है सिर्फ 2 व्यक्ति से अधिक है, बाकी सब किससे छोटा है, तो 2 1 3 4 5 6, ये हो गया टोटल 6 व्यक्ति। P का वजन U के वजन से अधिक है, P का वजन U के वजन से अधिक नहीं कर सकते, अभी कहाँ है। S का वजन Q के वजन, हाँ अब का रखा S का वजन Q के वजन से अधिक है। का रखा R का वजन T के वजन से कम है और Q का वजन T के वजन से अधिक है। का रखा Q का वजन T के वजन से अधिक, मतलब यहाँ पर। अब का रखा R का वजन T के वजन से कम है, मतलब R जो है ना T से कम है, ये हो गया। अब का रखा है यहाँ पर का रखा है 2 व्यक्ति बज रहे हैं, P का वजन U से अधिक है, तो अब P यहाँ पर होगा तो U यहाँ होगा। का रखा है सभी 6 व्यक्ति में तीसरा सबसे अधिक, ये तो सबसे अधिक वजन है, तीसरा सबसे अधिक, तो तीसरा सबसे अधिक पे कौन है, S। उत्तर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि सबसे कम वजन है R का और सबसे ज़्यादा है P का, तीसरा सबसे अधिक है S का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए सेम है, वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना अभी जस्ट ऊपर कराए थे, बेहद ही आसान क्वेश्चन है, आप खुद कर लीजिएगा। सेम क्वेश्चन अभी एक ऊपर करा चुके हैं, हाँ है ना। पोंगल के त्यौहार के दौरान लोगों द्वारा इनमें से किसकी पूजा की जाती है, तो आपको पता है पोंगल में सर भगवान सूर्य की पूजा की जाती है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रखा है सर, सभी घास झाड़ी है, सभी का सभी घास झाड़ी है, हाँ या ना सर। और सभी जड़ें फल है, कर का सभी का सभी जड़ फल है, सभी का सभी जड़ फल है, और सभी फल फूल है, सभी का सभी फल फूल है। मतलब उधर का इधर हो सकता, नहीं भी हो सकता। कर का सभी घास फूल है, नहीं कर सकते सर सभी घास फूल है कि नहीं है, नहीं कर सकते, हो सकता है ये से टच भी हो। सभी जड़ें फूल है, सभी का सभी जड़ फूल, हाँ सर सारा का सारा जड़ फूल है, मतलब दूसरा निष्कर्ष सही है। कुछ फूल फल है, हाँ देखिए सारा का सारा फल फूल है, तो कुछ फूल तो फल होबे करेगा, तो ये भी बात सही है, मतलब निष्कर्ष 2 और 3, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल अंडर ग्रेजुएट लेवल में बार बार पूछा गया। अब यहाँ पर इसका कूटवर्ड को यहाँ से देखिए, कह रखा पहला घटक विषम संख्या, देखिए पहला विषम है, अंतिम घटक सम संख्या, मतलब पहला वाला शर्त ही इस पर लग रहा है। तो कह रखा है इन दोनों के कूटों का आपस में बदल दे, मतलब 5 के जगह पर 8 का कूट, 8 के जगह पर 5, तो 5 के लिए U है तो U चला गया लास्ट में, 8 के लिए कूट है C तो C हो गया शुरू में, बाकी सबको एज इट इज। हैचटैग परसेंटेज, हैचटैग के लिए T, परसेंटेज के लिए D, उसके बाद 6 7 हैचटैग, 6 के लिए S, 7 के लिए A और हैचटैग आपका हो गया T, तो ये इसका उत्तर होगा। ऑप्शन मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करखा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो किसी लेंस के लिए पहला मुख उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब अनंत पर है, तो ये बात तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट, किसी लेंस के लिए पहला मुख उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर बनता है, ये कथन गलत है। किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस उस वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति है जिसका वस्तु अनंत पर स्थित होता है, ये भी कथन सही है, तो केवल निष्कर्ष A और C, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, कह रखा 10 100 अभाज्य संख्याओं के किसी भी समुच्चय, देखिए 100 अभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर, अब को प्राइम नंबर उसको कहते हैं जिसका HCF क्या हो जाए 1, जिसका HCF क्या हो जाए 1, मतलब जो भी 2 को प्राइम नंबर है उसका HCF 1 होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, करखा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पढ़ते चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्षर चुंबक के केंद्र के में सर्वाधिक प्रबल होती है, गलत। कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, ये बात सही है। कल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत वक्र निर्मित करती है, ये भी बात सही है। निष्कर्ष 2 और 3 दोनों, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। करखा एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है। लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग बराबर होगी एफ के, ऑप्शन नंबर 2। एफ मतलब फोकल लेंथ। अब देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है, क्या बोलिएगा सर? 0.0486 डिवाइडेड बाय 0.002। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे सिर्फ एक 10 बचेगा। ये 2 इसको काटेगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 243/10 मतलब 24.3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है? तो पैगंबर मोहम्मद साहब, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नीचे दी गई तालिका पौधे और जंतुओं की संरचना और कार्य व्यवहार के बीच के अंतर को दर्शाती है। कह रखा है कौन सा विकल्प गलत कथन को दर्शाता है? अचल रहते हैं, भोजन साथी आश्रय की तलाश में भटकते, कह रखा है इनके केवल कुछ ही भाग बढ़ते, इनमें केवल कुछ ही भाग बढ़ते, कह रखा यही कथन गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये उस समय का करंट है, स्किप कर दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, 2 डिब्बे में 7:5 के अनुपात में चॉकलेट है। 2 डिब्बा में चॉकलेट है, किस अनुपात में सर? 7:5। कर रखा है उन दोनों के बीच अंतर है 28, मतलब 7 में से 5 गया 2 यूनिट का ही वैल्यू हो गया 28, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 14। सबसे अधिक चॉकलेट के बारे में पूछ रहा है जो कि 7 यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 14, तो 7 यूनिट का वैल्यू 14 गुना 7 98। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, अब देखिएगा अच्छे से, देखिए बी के लिए होता है 2 और y के लिए होता है 25, तो 2 और 25 का सम मतलब 27, मतलब इस दोनों का सम हो गया 27। देखिए ई और भी का भी सम 27, यही सेम पैटर्न यहाँ भी बन रहा है, p और k का सम 27, r और i का सम 27। तो c के लिए होता है 3, तो 3 में कितना जोड़ेंगे कि 27, तो 24, तो यहाँ पर 24 के लिए अल्फ़ाबेट होता है x। हाँ या ना? देखिए यहाँ n है, तो n, अब देखिए ये तो ऑप्शन कट ही जाएगा, n है तो लास्ट में n होता है 14, तो उसके लिए 27 बनना है, तो लास्ट में होगा m, क्योंकि 14 + 13 27। यहाँ पर a है तो a के लिए 1, तो चाहिए z, तो यहाँ पर होगा z, तो m के पहले z, तो ये भी ऑप्शन गया। अब देखिए e है, तो यहाँ पर देखिए e के लिए भी, मतलब e होता है 5, 5 में कितना जोड़ेंगे 27, तो 22, तो 22 के लिए होता है सर भी, तो यहाँ पर भी z m लास्ट में, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ये सेम क्वेश्चन, चलिए आज मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ जो आपके लिए होमवर्क है। पता है कि मैं डेली आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो मैंने सॉल्यूशन कराया, वहाँ भी मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए मैं जरूर छोड़ता था, ताकि आप लोग कमेंट करें, इससे मुझे ये भी पता चलता है कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ वीडियो को देखते नहीं है, साथ में क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सेम टाइप के ये क्वेश्चन अभी ऊपर 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 73 का सॉल्यूशन जरूर करके बताइएगा, आपके उत्तर का मुझे इंतजार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का त्याग करता है तो उसे अपचयित हुआ कहा जाता है, बात सही है। यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो उसे अपचयित हुआ कहा जाता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, हाँ या ना? तो दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाँ या ना? ठीक है, इसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहते हैं। अब देखिए, 0 से 2 जाने में 2 जोड़े, 2 से 6 जाने में 4 जोड़े, 6 से 12 जाने में 6 जोड़े, 12 से 20 जाने में 8 जोड़े, तो अगली बार कितना जोड़ेंगे 10, तो 20 में 10 जोड़ेंगे 30, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर में सही समीकरण लिखना है। तो ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड प्लस वाटर का क्या कराता है, निर्माण करता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन पूछा, बेस सेम तो पावर 8, बेस सेम तो पावर 8, तो 4 + 3 7, 7 + 2 9, तो 5 पे पावर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज स्पोर्स टू रिप्रोड्यूस फर्न्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर,
79 नंबर अच्छा क्वेश्चन है। यदि तीन संख्याओं का अनुपात 5:6:8 है तो उनके वर्गों का अनुपात क्या होगा। तो मान लेते कि तीन संख्याएं 5x, 6x और 8x। मान लेते कि तीन संख्याएं क्या है सर, 5x, 6x और 8x। अब उनके वर्गों का योग 1250। तो 5x का स्क्वायर करेंगे 25x स्क्वायर, 6x का स्क्वायर करेंगे तो 36x स्क्वायर और 8x का स्क्वायर करेंगे तो 64x स्क्वायर और इसी का सम हो गया 1250। अब देखिए 64 + 36 100 होता है, 100 + 125 तो इधर हो गया 125, x स्क्वायर का वैल्यू 1250। तो यहाँ से एक बात पता चल गया, ये 125 इस 1250 को 10 बार में, तो यहाँ से x स्क्वायर का वैल्यू 10, तो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा √10। कह रखा उन संख्याओं का गुणनफल, मतलब इस तीनों का गुणनफल निकालना है। तो देखिए 6 पंचे 30, 30 अठे 240। अब x गुना x मतलब x क्यूब, तो 240 x क्यूब मतलब x स्क्वायर इंटू एक्स, और x स्क्वायर तो यहाँ पर 10 है तो 240 गुना 10 तो इधर हो गया 2400 और इंटू एक्स, x मतलब √10, तो 2400 √10 ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, चलिए ये भी एक आसान क्वेश्चन है, क्या इसको भी आपके लिए छोड़ दिया जाए। तो चलिए एक और क्वेश्चन आपका होमवर्क, ऐसा नहीं है कि ये हार्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक शायद ऊपर 73 था और शायद और ये आपका 80 नंबर। मैं फिर से बोल रहा, आसान क्वेश्चन ही आपके लिए छोड़ रहे हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, कुछ कुछ बनाना भी है। आप दिखा रखा, यदि दो समांतर रेखाएं, समझाते हैं, दो समांतर रेखा उसको एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो कह रखा है कोण सही नहीं है। तो देखिए शीर्षाभिमुख कोण के योग में समान होते हैं। देखिए ये शीर्षाभिमुख कहलाता है, तो ये दोनों बराबर होता है, ये दोनों भी बराबर, तो ये बात सही है, ठीक है, मतलब पहला निष्कर्ष सही, ठीक है। कर रखा कोण कथन सही नहीं है। कर रखा तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण युग्म के कोणों का माप समान होता है। कर रखा ये दोनों कोणों का मान समान होता है, बिल्कुल गलत है सर। इन दोनों के कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री, तो ये बात गलत है, यही इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। संगत कोण युग्म के कोणों का माप समान होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, आपको पता होगा ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होते हैं, सेम, तो ये कथन सही है, गलत नहीं है। गलत कौन है, ऑप्शन नंबर 2। एकांतर कोण जेड का नियम पे बनता है। क्वेश्चन नंबर 82, देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थेल्स पर में, थेल्स साहब ने एक थ्योरम दिया था। वो थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाता है तो वहाँ से आरबी बटे आरपी जो होगा वो बराबर हो जाएगा सर बीए बटे पी क्यू। हाँ या ना, आरबी कितना है, तो आरबी तो यहाँ पर हो गया सर x/2। यहाँ देखते हैं आरपी कितना होगा, तो आरपी हो जाएगा x/2 + x+1, मतलब इस दोनों का योग। तो x/2 + x 3x/2 + 1, 3x/2 + 1 एलसीएम ले लेंगे तो 3x + 2/2, मतलब इस दोनों का योगफल जो कि ये निकलेगा बी ए कितना है x और पी क्यू कितना है सर x+10। अब देखिए ये 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, ऊपर x है, ये ऊपर से x कट गया, तो बचा नीचे 3x + 2 = x+10। यहाँ से बराबर हो जाएगा 3x + 2 = x+10। तो यहाँ से x 3x की तरफ घटा तो 2x, ये 2 10 में घटा तो 10 में से 2 गए 8, तो 2x = 8 मतलब x = 4। का रखा पी क्यूब है सर x + 10, तो x + 10 मतलब 4 + 10, तो 4 + 10 हो गया 14 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर रहा है, ये क्वेश्चन में ऑप्शन एरर है, ये क्वेश्चन में ऑप्शन क्या है, एरर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है, एक चतुर्भुज है जिसमें इसके 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे, एक चतुर्भुज है जिसके 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे। ऐसे इसका डायरेक्ट तरीका होता है, मैं आपको अभी बताता हूँ। इसके 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे 0 - 2, 2, 1, ठीक है, और 0, 4 और -2, 1। इसका एरिया निकालना है। इसका क्या करना है, एरिया निकालना है। ऐसे इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला भी होता है, लेकिन हम लोग इसको शॉर्टकट में बनाते हैं। कैसे बनाते हैं शॉर्टकट में, ऐसे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसमें पहले क्या करेंगे, डायगोनल खींचेंगे, फिर इसका विकर्ण, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के फिर दोनों एरिया को क्या करते, जोड़ते। तो ये तरीका थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो इस तरीके से ना जाकर हम इसको दूसरे तरीके से बनाते, तो थोड़ा सा मिटा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सर, पहला कोऑर्डिनेट से 0, -2, दूसरा कोऑर्डिनेट से 2, 1, तीसरा है 0, 4 और चौथा है -2, 1। और ये कोऑर्डिनेट्स जो फिर से पहला बार लिखे उसको फिर से क्या कर देते, रिपीट कर देते। एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/2 लिख देंगे, मोड यहाँ ले लेते।
देखिए जो जो बोल रहे उसको ध्यान से सुनिएगा। इस दोनों का प्रोडक्ट में से इस दोनों के प्रोडक्ट को घटाते, पहले इस दोनों का प्रोडक्ट लेना, उसमें इसको घटाएंगे। तो 1 गुना 0 क्या हो गया 0, और 2 माइनस 2 मतलब 2 माइनस 2 -4, उसके पहले साइन रहेगा माइनस का, तो माइनस ऑफ -4 +4। अब यहाँ देखिए 4 गुना 2 8, हाँ या ना। अब यहाँ से 1 गुना 0 0, जो कि लिखेंगे नहीं। यहाँ देखिए 1 गुना 0 0। अब देखिए यहाँ पे माइनस आएगा, 4 गुना -2 -8, उसके पहले माइनस साइन है तो +8 हो जाएगा। यहाँ देखिए -2 गुना -2 तो -4, सॉरी -2 +4 हो जाएगा। अब इसमें माइनस लिखेंगे, 1 गुना 0 तो 0 -0 कुछ नहीं, वही हो जाएगा, इजिकल टू 1/2। 8 8 16 16 4 22, सॉरी 8 8 16 4 20 4 24, तो 1/2 गुना 24 इजिकल टू 12, इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 उस समय का करंट है, स्किप कर दे रहे। ये क्वेश्चन आसान है, पढ़िए एक बार। एक मोटर कार 60 की स्पीड से चलना शुरू करती है और प्रत्येक 2 घंटे के बाद वो अपना स्पीड 15 किलोमीटर बढ़ा देता है। प्रत्येक 2 घंटे बाद उसकी स्पीड 15 किलोमीटर बढ़ जाती है। तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना, देखिए तो पहला घंटा गया 60 किलोमीटर, दूसरा 1 घंटा में भी गया 60 किलोमीटर। अब कहता है 2 घंटे बाद उसका स्पीड बढ़ जाता है 15। तो पहले 60 था तो स्पीड हो गया 15, जोड़ देंगे तो 75 km पर आवर, कब 2 घंटे बाद। तो उसके बाद 2 घंटा किस स्पीड से चला, 75 + 75। तो यहाँ हो गया 60 + 60 120, 75 + 75 150, तो 150 + 120 हो गया, अभी 270 किलोमीटर चला। फिर अब उसके बाद क्या होता है, फिर 15 किलोमीटर बढ़ गया। तो अभी 75 है तो 2 घंटा बाद फिर 15 किलोमीटर बढ़ जाएगा, तो 75 में 15 जोड़ेंगे तो 90 किलोमीटर। तो 270 + 90 कितना हो गया, 360 किलोमीटर। टोटल कितना समय लगा, पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, टोटल 5 घंटा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है, यदि x और y संख्याएं हैं 115 XY के ऐसे 2 अंक है या संख्या 90 से विभाज्य। अब देखिए कोई संख्या 90 से कब विभाज्य होगा, जब वो संख्या 9 से भी विभाज्य हो और 10 से भी। अब 10 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है कि उसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0, मतलब y का मान कितना होना चाहिए, 0, मतलब y कितना होना चाहिए, 0। और 9 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है कि उसका डिजिटल सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 + 0 7, 7 में x जोड़ेंगे तो वो 9 से डिवाइड होगा। तो x का क्या मान रखेंगे कि वो 9 से डिवाइड हो जाए, तो 2, तो 7 + 2 9, 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान कितना रखाएगा, 2। तो x पता चल गया 2, y पता चल गया 0, तो 2 + 0 हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, किसी रियायती बिक्री में 10,490 रुपये के अंकित मूल्य वाली एक साड़ी अब 9441 रुपये में बेची गई। ये MRP है सर, ये SP है। तो आपको पता है डिस्काउंट क्या होता है, MRP - SP। तो 10 में से 1 गया 9, 9 में से फिर बचा 8, 8 में से 4 गया 4, ठीक है, फिर 0, फिर 1, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो 1049 बचा। ये डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट किस पर दिया सर, तो MRP पर। MRP कितना, 10,490, तो 100 पर कितना, तो 100 पर कितना, 0 से 0 गया, ये 1049 से 1049 गया, तो बचा कितना, 10%, 10% का डिस्काउंट, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A के अंतर्गत आता है, तो मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, एन AC जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन नंबर 3। कर रखा है इसको सुमेलित करें, तो इसको सुमेलित करने का सही उत्तर है यहाँ पर आप देख सकते हैं मिलाकर, ठीक है, तो इसको खुद से कर लीजिएगा। PDF आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 91, अब क्या रखा है इसमें, इसके मूलों में से एक मूल x है। अब बताइए सर, एक फॉर्मूला आपके लिए लिखे थे AX² + BX + C, इसके मूलों का योगफल। आपको पता है इसके मूलों का योगफल मतलब अल्फा + बीटा, जो कि बराबर होता है -B/A, और अल्फा × बीटा है होता है सर, वो बराबर होता है C/A। अब कह रखा है कि मूलों में से एक मूल 3 है, एक मूल क्या है, 3। तो यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, एक मूल 3 है तो दूसरा मूल कितना होगा, तो यहाँ पर रख देते एक मूल 3, 3 + बीटा इजिकल टू -B/, तो यहाँ पर b क्या होता है सर, कॉफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ x है 12, लेकिन उसके पहले साइन माइनस, तो माइनस ऑफ -12 तो +12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय a जो कि 1 है। तो 3 + बीटा बराबर 12, तो बीटा बराबर होगा 12 - 3 मतलब 9, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन के लिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है और बेहद ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसका कंसेप्ट आपको पता होगा तो क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, नहीं पता होगा कर रखा 2 दिन की अवधि में घड़ी की 1 घंटे और मिनट वाली सुई कितनी बार समकोण बनाती है। तो देखिए 1 घंटा में 2 बार समकोण बनाता है, 1 घंटा में 2 बार समकोण बनाता है। और चूंकि 60 और 12 बजे समकोण नहीं बनता है, 60 और 12 बजे समकोण नहीं बनता है, तो 1 घंटा में 2 बार बनाया, तो 12 घंटा में कितना बार बनाएगा, 24। लेकिन 60 और 12 बजे समकोण नहीं बना तो 2 बार घटाएंगे, तो 12 घंटा में कितना बार बना, तो 24 में से 2 गया 22 बार। ठीक है, तो 12 घंटा में कितना बार गया, 22। तो पूछ रहा 48 घंटा, तो 12 घंटा में बना 22 बार, तो 48 घंटा में कितना बार, तो 12 से 48 जाने में 4 गुना किए, तो 22 में 4 गुना करेंगे 88, ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए एग्जामिनर इस क्वेश्चन को अच्छा बनाने के लिए क्या करता, अगर ऑप्शन में 96 देता ना तो 99% बच्चा को उत्तर वही आता, लेकिन एग्जामिनर का तो क्वेश्चन अच्छा बनाना ही नहीं है, ताकि बहुत सारे अगर बच्चे से गलत होते तो नेगेटिव मार्किंग हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ही इस तरीके का दिया कि बहुत सारे बच्चे का 96 नहीं आएगा तो वो दूसरा तरीके से सोचेगा, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, कल भी पूछा गया था, और मतलब ये लगता है आरआरबी ग्रुप डी के हर एक शिफ्टों में ये क्वेश्चन क्या है, रिपीट हो रहा है, हाँ या ना। और अभी जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल ये सब का चल रहा है तो वहाँ पे वर्ग वाला पूछता, वृत्त वाला पूछता। 8 व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं। सूर्या दुर्गा के दाईं ओर तीसरा स्थान पर, मतलब कह रखा है सूर्या जो है ना, अगर सूर्या को यहाँ पे मानते हैं तो कह रखा है दुर्गा के दाईं ओर, दाया मतलब तो इधर, तो दुर्गा के दाईं ओर तीसरा स्थान पर। कीर्ति और दुर्गा के बीच में एक ताहिरा है, तो कीर्ति इधर भी बैठ सकता है, इधर तो नहीं कह सकते। आगे पढ़ते, मानसी दुर्गा के बाईं ओर दूसरा, मानसी दुर्गा के बाईं ओर, तो बाईं ओर तो इधर होगा सर, तो मानसी जो है ना दुर्गा के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, मतलब मानसी यहाँ पर बैठेगी। तो अब इस लाइन को लिख सकते, कृति और दुर्गा के बीच में ताहिरा है, तो कीर्ति तो यहाँ नहीं बैठेगी, तो कीर्ति यहाँ बैठेगी, तो कीर्ति और दुर्गा के बीच में कौन है सर, ताहिरा, है ना। अब आगे, सूर्य और योशिता के बीच में वृत्ति, सूर्य और योशिता, तो योशिता यहाँ बैठेगी तो उसके बीच में वृत्ति, हाँ या ना। तो पूछा जा रहा है ताहिरा के बाईं ओर तीसरा, तो ताहिरा यहाँ है बाईं ओर, पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा पे है मानसी, ऑप्शन नंबर 3। आज वाला तो बेहद आसान है, कल वाला थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था। कल जो क्वेश्चन था इसका कंडीशन लेकर चलना था, यहाँ तो सिंगल वन में ही बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, समीकरण ए और बी, समीकरण x² + x - 2 = 0 के मूल है। तो सबसे पहले इसके रूट्स निकालते, x² + x - 2 = 0, हाँ या ना। तो इसको पहले रूट्स निकालते, ए और बी इसके रूट्स कर रहा है, ठीक है। तो आपको पता है इसके 2 रूट्स बनेंगे, ये 2 और 1 होगा, तो 2 में से 1 गया 1। अब चूंकि यहाँ माइनस है, तो माइनस जब होता है ना, तो यहाँ पर जब माइनस होता है तो छोटा वाला सेम साइन, तो प्लस, तो यानी इसके 2 रूट, पहले ये 2 और 1 होगा, छोटा वाला सेम साइन मतलब +1, और बड़ा वाला b के अपोजिट मतलब -2, मतलब इसके 2 रूट बनेगा -2 और 1। और यहाँ पर इसका 2 रूट का नाम दे रखा है a और b, यानी a का वैल्यू हो गया -2 और b का वैल्यू हो गया 1। ऐसे आप इसे बाय प्रोसेस सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग विद इन सेकेंड निकाल सकते हैं। आप लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, इसीलिए कभी कमेंट में नहीं कहते कि सर कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते वो सिखा दीजिए, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल में भी बहुत सारे लोगों, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन किसी भी लोगों ने नहीं बोला कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे जल्दी में निकालते विद इन सेकेंड, हाँ या ना। अब कह रखा है जिसके एक मूल, अब कह रखा है एक ऐसा समीकरण बनाइए द्विघात जिसके मूल 1/a + 1/b है और ab है। तो सबसे पहले 1/a + 1/b निकालते हैं, तो 1/-2 + 1, तो 1/-2 + 1 हो गया 1/2। अब इस रूट को हम लोग बोल देते अल्फा, क्योंकि 1/a + 1/b एक रूट है तो उसको अल्फा बोल दिए। अब एक ए बी हो गया -2 × 1, तो -2 × 1 मतलब -2, इसको बोल देते बीटा, मतलब ये एक रूट है, ये एक रूट है, इसको अल्फा बीटा के रूप में ना लिखकर 1/a + 1/b और ए बी बोल दिया। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है सर, x² रूट्स के टर्म में x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा बीटा = 0। अब अल्फा तो यहाँ हो गया 1/2, x² - 1/2 प्लस बीटा हो गया -2 × x प्लस अल्फा × बीटा,
तो -2 इंटू 1/2, तो -2 इंटू अगर 1/2 करेंगे तो -2 इंटू 1/2 तो -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर 2 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 1, तो -3/2, उसके पहले प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब 2 एलसीएम लेंगे तो इधर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, अब 2 डिवाइड में है तो इक्वल की उधर जाके 0, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ये उस समय का करंट है, जनवरी 2022 में पेटीएम मनी ने डेस नामक भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर लॉन्च किया, तो पॉप्स ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 96 देखने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए मैंने आपके लिए क्या क्या कराया है, तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जिसका एग्जामिनेशन 5 जून से 24 जून 2025 के बीच में चला था, उसके मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया है। जो नहीं देखे जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। उसी तरीके से मैंने आरआरबी एएलपी का CBT 1 CBT 2 जिसका एग्जामिनेशन 2024-25 में हुआ था, उसका भी मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया है। आरआरबी जेई शायद दिसंबर 2024 में एग्जामिनेशन हुआ था, इसका भी मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया है। टेक्नीशियन का एग्जामिनेशन हुआ था दिसंबर 2024 में, इसका भी मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया है। आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का मैंने मैथ का फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना दिया गया। आपको पता है कि 1-2 दिन के अंदर ही आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल जिसका एग्जामिनेशन 9 सितंबर को समाप्त हुआ है, उसका भी जल्द ही आंसर की जारी होगा, तो उसका भी मैं आपको पता है कि पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन कराऊंगा। तो कम से कम अगर आप चाहते हैं रेलवे की तैयारी आपका अच्छा से हो, ठीक है, तो कम से कम आप डेली इस PYQ सेट को जरूर लगाइए। 100% आपके एग्जामिनेशन में इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 3 8, तो देखिए 1 में पहले 3 जोड़ दिए तो हो गया 4, हाँ या ना। अब इसमें गुना करेंगे इस दोनों का डिफरेंस, मतलब 3 माइनस 1, तो 1 प्लस 3 4, 4 में से 2 8, बीच आ गया। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 5 प्लस 2 7, अब इसमें गुना करेंगे इस दोनों का डिफरेंस, तो 5 में से 2 गया 3, तो 7 21। ये सेम पैटर्न कहाँ पे बन रहा है, तो देखिए 7 4 11। अब इस दोनों में से घटाएंगे तो 7 में से 4 गया 3, तो 11 गुना 3 33। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही उत्तर। अब देखिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर देना है 5 से 13, तो देखिए 5 गुना 2 प्लस 3 कितना हो गया 13। अब 13 से 23 जाना है, तो 13 गुना 2 माइनस 3, 13 दूनी 26, 26 में से 3 गया, तो 26 में से 3 गया तो हो गया 23। तो अगली बार 23 गुना 2 प्लस 3, तो 23 दूनी 46 प्लस 3 हो गया 49, हाँ या ना। तो अगली बार घटाएंगे तो 49 गुना 2 माइनस 3, तो 49 गुना 2 हो गया 98, 98 में से 3 गया 95, एक ही उत्तर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन तालिका वाला क्वेश्चन है। इन 4 महीने के दौरान पी और क्यू द्वारा बेची गई कुल इकाइयों का अनुपात, तो 0 हटा देते, तो पी देखिए 8 3 11, 11 5 16, 16 9 25, 0 तो कटेगा ही कटेगा, 6 4 10, 10 7 17, 6 23, तो इनका जो रेशियो हो जाएगा 25:23, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्योंकि 0 सब में है तो स्किप कर दिए। क्वेश्चन नंबर 99 का तो सॉल्यूशन नहीं कराएंगे, बेहद ही आसान क्वेश्चन होता है। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी मैंने आपके लिए काफ़ी सारे वीडियो बना के डाले हैं रेलवे के रिगार्डिंग, और इससे आपका एग्जामिनेशन काफ़ी अच्छा जाएगा अगर उन सारे वीडियो को आप अभी से अच्छे से देखते। 1280 रुपये की राशि है सर, साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल इंटू रेट 5 है, टाइम 3 है, डिवाइडेड बाय 100। 1 0 से 1 0 गया, 5 इस 10 को 2 बार में, ये 2 इसको काटेगा 64 बार में, 64 गुना 3 192 रुपया, इसका SI हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो में हम लोग RRB ग्रुप डी के शायद 18 अगस्त सेकेंड शिफ्ट के पेपर का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। PDF टेलीग्राम में पहले से ही अपलोड कर दिया जाता है ताकि आप लोग अच्छे से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, उसके बाद अपने डाउट्स को क्लियर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।